जब जीवन में दुख आए तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में हमें हक है परंतु फल का अधिकार नहीं। इससे आप मेहनत करते रहेंगे और फल की परवाह नहीं करेंगे, जिससे आपका दुख कम होगा। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। कार्य करना और आराम करना जीवन के दो मुख्य अंग हैं। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। जीवन में आने वाले दुखों को स्वीकार करो और उनसे सीखो, क्योंकि जीवन का मकसद सीखना और आगे बढ़ना है। दुख और सुख समान हैं। भगवान की राह में चलो और उसे सब कुछ सौंपो। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मार्गदर्शन है कि हमें कर्म में जुटना चाहिए परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में कभी कभी दुखों का सामना करना ही पर्याप्त है, लेकिन हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले दो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव सफल होते हैं। दोषों को छोड़कर दूसरों के कारण किए गए कर्मों में प्रवृत्ति करो। जितना अच्छा कर्म करें उतना ही बड़ा सुख प्राप्त होता है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म में हमेशा तैयार रहो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म में विश्वास रखो, परंतु फलों का आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में दुख आए तो समझो कि यह भी गुजरने वाला एक अध्याय है, जो हमें अगले सुखपूर्ण पन्ने की ओर बढ़ने का साहस देता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार हमें समर्पण और साहस से जीवन का सामना करना चाहिए। जीवन की समस्याओं का सामना करना ही हमारी स्थिति को सुधारता है। दुख एक पथ पर चलने का संकेत है, हमें मजबूती से आगे बढ़ने का। भगवान की परीक्षा में हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन की मुश्किलें हमें साहस बनाती हैं। संघर्ष ही सच्चे सफलता का मूल मंत्र है। जो भी हो उसे स्वीकार करो। जीवन के विभिन्न मोड़ों से होकर गुजरना जरूरी है। दुख हमें समझने में मदद करता है। जीवन के दुखों से सीखो और उन्हें मजबूती में बदलो। जब दुख से सबक मिलता है तो समझो कि भगवान तुम्हें सजग बना रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। भगवान तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं देते जिसे तुम सह नहीं सकते। जीवन की यात्रा में दुख से गुजरकर ही हम असली मायने पाते हैं। भगवान का योजना अक्सर हमारे सोच से बड़ा होता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। सच्ची खुशी अंदर से आती है और वह दुख को भी पार करती है। जब जीवन की चुनौतियों का सामना करो तो ध्यान रखो कि तुम अधिक से अधिक सीख रहे हो। सत्य का मार्ग चुनो, तकलीफों का सामना करो और सच्चाई की ऊंचाई पर पहुंचो। आपकी मेहनत और उदारता से ही दुनिया में सुख शांति बनी रहेगी। बिना मुश्किलों के हम अपनी क्षमताओं को कैसे पहचान सकते हैं? दुख से गुजरना हमें मजबूत बनाता है और सहारा मिलता है जब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से ज्यादा गहरा है प्रकाश और दुख से बड़ी है खुशी। समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर समस्या में एक सीख छिपी होती है। जीवन का असली सुंदरता उस रास्ते पर है जो कठिनाइयों से भरी होती है, क्योंकि वही हमें सबसे अधिक सिखाती है। उड़ान भरने के लिए हमें कभी गिरना भी पड़ता है, परंतु सफलता तभी मिलती है जब हम फिर उठते हैं। भगवान की माया में विश्वास रखें, क्योंकि वह हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते। सच्चा सुख उस अंतर्निहित शांति में है जो मन को स्पष्ट करती है। कर्म करते रहो और फल का मोह छोड़ दो, क्योंकि कर्म का फल स्वभाव से ही आता है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण और आत्मविश्वास।
मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और मजबूती हमें सफल बनाती है। अगर जीवन तुम्हारे साथ कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो तुम जीवन के सच्चे मायने समझो कि तुम उन्हें हरा रहे हो। तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करके उन्हें हराना है। जीवन में सुख दुख जीवन रथ के दो पहिए हैं और हमारा सारथी हमारा मन है। जीवन की समस्याओं का सामना करते समय एक नजर से देखो कि वे हमें बढ़ने का अवसर कैसे प्रदान कर सकती हैं। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और हर एक चुनौती एक नया सीखने का मौका देती है। जब तुम अपनी मुश्किलों का सामना करते हो तो भगवान से सहारा मांगो, क्योंकि वह हमें शक्ति और साहस देते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर बुरा समय अच्छे समय की ओर एक कदम है। अगर तुम अपने मार्ग पर सही हो तो भगवान तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखें। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। यदि आप ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो आप अपने जीवन की पहली परीक्षा में ही हार गए हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझते थे। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहो, क्योंकि भगवान उन्हें पूरा करने में आपका सहारा है। जीवन के दुखों को स्वीकार करें, क्योंकि वे हमें मजबूती की ओर बढ़ने का अवसर देते हैं। भगवान के लिए विश्वास रखें, वह हमें हमारे दुखों का सहारा देंगे और संजीवनी प्रदान करेंगे। धैर्य रखें, भगवान हमें सभी चुनौतियों से बाहर निकाल सकता है यदि हम उन पर विश्वास रखते हैं। जीवन के कठिन समयों में भगवान की आराधना करें, उनका साथ पाकर आत्मविश्वास बढ़ाएं, क्योंकि जीवन का मार्ग सांगीतिक है और हर धुन में दुख के साथ सुख का भी अंश होता है। जीवन में दुख हो या सुख, भगवान की कृपा में विश्वास रखो। समस्याओं का सामना करते समय भगवान की प्रार्थना से ही सहारा मिलता है। जीवन के अवसरों को सीधे नहीं, भगवान की मार्गदर्शन से देखो। सत्य, ध्यान और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। भगवान के आदर्शों का पालन करके ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। आत्मा को शांति प्राप्त होती है जब हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जीवन के अनेक पहलुओं में भगवान की कृपा हमारा मार्गदर्शन करती है। दुख में भी सहारा मिलता है जब हम भगवान की शरण में होते हैं। जीवन की यात्रा में भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। अपने कर्मों में लगाव रखो, परिणामों में नहीं। भगवान सभी को दुखों से गुजरने की शक्ति देते हैं, इसमें आत्मनियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जीवन के अध्यायों में सीख छुपी होती है, समझो और तुम आगे बढ़ो। भगवान के आदेश के अनुसार चलने में आनंद मिलता है, चाहे दुख हो या सुख। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जीवन के परिस्थितियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। जीवन के सभी संघर्षों के बावजूद आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जो आपका मान बनाए रखता है। जब आप अच्छी चीजें करने का प्रयास करते हैं तो जीवन का हर दुख एक सीख होता है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसे पहचानने की क्षमता और समर्पणशीलता में होता है। आत्मनियंत्रण और शांति ध्यान से ही मिलती है, इसलिए समय समय पर ध्यान करें। जीवन में बदलाव लाने का पहला कदम आत्मसमर्पण और सकारात्मक सोच की दिशा में है।
जब आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सभी कठिनाइयों को एक सीधा मार्ग मानते हैं। जीवन के प्रति कृतज्ञता रखना और हर क्षण को सराहना से भरना ही सच्चा सुख है। भगवान के साथ अपनी आत्मा का मेल होना सच्ची खुशी का संकेत है। समस्याओं को एक अवसर की तरह देखें जो हमें मजबूती और सीख से भरा हुआ बना सकती है। अपने कर्मों में ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा सार्थक कारण है। जीवन में दुख से निराश होने की बजाय यह सोचो कि दुख एक चुनौती है जिससे हम सीखते हैं। कभी कभी भगवान हमें वहां ले जाते हैं जहां हमें जाना होता है, नहीं वहां जहां हम जाना चाहते हैं। जीवन के संघर्ष में ही हमारी आत्मा का सबसे बड़ा सौंदर्य छुपा होता है। आत्मा की उच्चता उसकी क्षमता को सामने लाती है, ना कि सुख दुख के माध्यम से। अगर दुख आया है तो समझो वह एक सीख है जो हमें और मजबूत बनाएगा। जीवन की सबसे बड़ी कल्पना आत्मा को अपनी सच्ची पहचान में लाना है। भले ही दुख है पर वह हमें अपनी मजबूती का एहसास करवाता है जो सुख के समय छुपा रहता है। आत्मा की ऊंचाई को समझो तो जीवन के सभी पहलुओं में आत्मसमर्पण का बढ़ना संभव है। दुख को अपने आत्मबल से पार करने के लिए आत्मसमर्पण और सकारात्मकता में रहें। समस्त चीजें अस्थायी हैं, इसलिए दुख का सामना करते समय स्थिर बने और समझदारी से काम लें। दुख को समझें, उससे सीखें और आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा खोजें। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालत कैसे भी हो। किसी के सामने झुकना नहीं, मुश्किल कोई भी आ जाए, डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए आसपास की सुंदरता को देखें और कृतज्ञता बनाए रखें। मानवीय संबंधों में समर्पण और समझदारी से दुख को हल करने का प्रयास करें। दुख का अंत करने के लिए सकारात्मक सोच, साहस और सामंजस्य से भरी जिंदगी जीना महत्वपूर्ण है। आत्म प्रेम और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्थिति को सुधारना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जीवन की सबसे बड़ी कलंक है दुख से ज्यादा दुखी होना। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखें। हम आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।